खबर पड़ी होगी धर्मशाला से कि जो पुलिस में पीछे भर्तियां हुई थी, जिसमें कोई 70,000 के करीब हमारे एलिजिबल कैंडिडेट जो बेकार थे, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये एग्जाम दिया और अब पता चला कि कुछ लड़कों ने 70% मार्क्स लेके, और वो 70% इसलिए आया कि उन्होंने 6 से लेके 8 लाख रुपए तक, जिन लोगों ने ये लीक किए पेपर, उन्होंने इसमें कमाए। अब कुछ दिन पहले इसी तरह सुंदरनगर में हुआ, उससे पहले ये कंडक्टर्स की भर्ती हुई थी, उसमें हुआ, और मुझे अभी अभी बात कर रहे थे कोई कि करसोग में भर्तियां की आईपीएस डिपार्टमेंट में, जो लड़की फर्स्ट आई उसको नहीं रखा गया। पॉलिटिकल लेवल पे लोग सिलेक्ट किए गए। बहुत दुख की बात है। लोकतंत्र में मेन मुद्दा होता है कि कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनको भर्ती किया जाए। इसीलिए लोग पढ़ते हैं, इसीलिए कंपटीशन करते हैं, इसीलिए हमारे स्टैंडर्ड हर चीज में अच्छे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई सर्विसेज है। अगर आप इन एलिजिबल और इनकॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस सर्विस का क्या हाल होगा। अभी पीछे यूनिवर्सिटीज में पहले भी बात की थी, लेक्चरर रखे गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, हिमाचल यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे जो भी भर्तियां हो रही हैं इस वक्त, वो सारी सिफारिशों पे, पिछले दरवाजे से, बैकडोर एंट्रीज, इनकॉम्पिटेंट और इनएलिजिबल लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस स्केल पे ये कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूं इस तरह की नकारा अक्षम सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हजारों लोगों की आशाएं रहती हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो किसी भी सिलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी उनकी आशाएं होती हैं, उनके पेरेंट्स की आशाएं होती हैं। इस मेहनत का क्या फायदा है अगर यही जो कुछ हो रहा है हिमाचल प्रदेश में अगर वही होना है। और इसके दूरगामी परिणाम इतने भयानक और खतरनाक होते हैं। एक गवर्नमेंट आती है, वो अपने विचारधारा के लोगों को रखती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो अपने विचारधारा के लोगों को बैकडोर एंट्रीज करती है। ये क्या सिस्टम है? इसी वजह से मैं समझता हूं ये आप आदमी की तरफ जो बदलाव आ रहा है, लोगों का जो बड़ा बदलाव चाहते हैं, वो इसीलिए चाहते हैं कि ये इस तरह का जो काम सरकारों में हो रहा है, भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, और बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख की बात है। और इसमें क्या कह सकते हैं? मैं समझता हूं ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जनता जल्दी फैसला करेगी 5-6 महीने में कि जो लोग इस तरह के कामों में संतलिप्त होते हैं, जिनका काम इन चीजों को रोकना है, लोग विश्वास करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनकी गवर्नमेंट बनाते हैं, देन दे इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अपने लोगों को लाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं सारी दुनिया, सारा हमारा जो इलेक्टोरेट है, जनता है हिमाचल की, वो सब देख रही है, और जल्दी ही ऐसी ताकतों को, इन लोगों को जो इस सिस्टम को भ्रष्ट किया हुआ है, इनको बाहर फेंकेंगे। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे जो मेहनत करते हैं और इस तरह के पेपर होते हैं, क्योंकि एक पुलिस भर्ती मामला वाला, कनेक्टर वाला आपने कहा, JOIT का भी सर एक मामला सामने आया था कि वहां पे भी जो पेपर लिखे हुए हैं, तो जो पढ़ने वाले जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं लगता है? वो कोई इस तरह कोई चेक नहीं है कि क्योंकि अपने ही लोग जो है पेपर लिख कर रहे हैं, इनके अंदर से कोई प्रशासन पे कोई पूरा सरकार का कब्जा नहीं है सही ढंग से? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर देखो एक बार बात हो जाए तब तो समझ में आता है कि फलां जगह हो गया, देन गवर्नमेंट इज सपोज टू टेक एक्शन कि उसको वो जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करे और लोगों में वो विश्वास पैदा करे। अदरवाइज सारे लोग वैसे ही भागेंगे कि हम भी बैकडोर एंट्रीज की कोशिश करते हैं,
पैसा देते हैं या जो भी सिस्टम है उस तरफ जो लूप होल इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं उस तरफ भागें। जब आपकी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हाईएस्ट लेवल पे ये चीजें हो रही हैं, हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल पे हो रही हैं, आउटसोर्स या बैकडोर एंट्रीज, मतलब एक मजाक बना के रख दिया और लोगों का विश्वास इस सिस्टम से बिल्कुल उठ गया है। कहां जाएंगे लोग? जो लोग मेहनत करते हैं, गरीब आदमी हैं, कहां जाएं वो? मेरे को बताओ आप। अगर पुलिस में, आर्मी और पुलिस तो ऐसा समझा जाता है सारा ओपन हो रहा है, सारा ठीक होगा, परंतु उसमें भी अब इस तरह के लोग आ रहे हैं। यस जी सर, ऐसा ये लगातार जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर लीक, इस तरह की लगातार मामले सामने, क्या लगता है सर आपको, ये प्रदेश सरकार की नाकामी है या फिर इनकी मिली भगत है जिस तरह से बार बार इस तरह के जो केस सामने? देखो, नाकामी तो है ही है, पर कुछ मामलों में अब पुलिस का केस है, मैं नहीं समझता कि इसमें अब मिली भगत होगी, बट जो दूसरे मामले हैं उसमें नाकामी तो है ही। वांछित जो रिजल्ट होने चाहिए, जो सिस्टम एंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो करने में कामयाब नहीं है। अब पुलिस के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, पता चलेगा लोगों का क्या है इसके बारे में। ये तो प्रीमेच्योर होगा बताना कि क्या है सारा, किस लेवल पे ये सारा हुआ है लीकेज, क्या इसमें डिपार्टमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, या कहां भूल हुई है, कहां चूक हुई है, ये तो देखना पड़ेगा। परंतु जो दूसरी भर्तियां हैं जिनसे इंडिकेट हो रहा है कि ये सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट की मिली भगत है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है, या आईपीएच करसोग की बात हो रही है, या कंडक्टर्स की बात हो रही है, या जेओआईसी की वो पेपर कैंसिल होना चाहिए जिसमें पता चले लीकेज हो रही है, उसमें तो गवर्नमेंट की मिली भगत लग रही है। बट एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, अब केस रजिस्टर हुआ है, उसके बाद पता चलेगा कि ये मामला क्या है। इस मामले में भी सर एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच चल रही है। इससे पहले जो पेपर लीक मामला है उसमें भी एसआईटी गठित की गई है, अरेस्ट भी कुछ लोग किए गए, लेकिन जो टीम गठित उसमें कुछ रिजल्ट आगे अभी तक नहीं निकल कर आया सर। कौन इसके पीछे कोई मुख्य सरगना है जिसकी वजह से हिमाचल में लगातार जो पेपर लीक जो मामले सामने आए हैं? देखो, ये तो अब एसआईटी पे डिपेंड करता है इन लोगों की कि कहां तक जाते हैं। असली मुद्दा छोटे लेवल पे नहीं होता, जब भी इस तरह की बात होती है ये बड़े हाई लेवल पे होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बोर्ड मिला हुआ था, जब चेयरमैन बोर्ड का हमारे एक मंत्री की लड़की को बहुत ज्यादा नंबर दिलवा दिए थे, तो क्योंकि वो केस मैंने खुद अपने हाथ लिया तभी बात बनी, अदरवाइज उन्होंने नीचे क्लर्क को पकड़ के उसको खत्म कर देना था। तो इन्वॉल्वमेंट कई बार बहुत ऊपर लेवल की होती है, इसीलिए मैं ये अच्छा स्वागत योग्य है कि एसआईटी बनाई है। एसआईटी में चांसेस ऑफ बंगलिंग आर वेरी लेस, चांसेस आर लेस। अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है फिर तो हो जाता है इस मामले को दबा दिया जाए। जहां ज्यादा लोग हैं और ऐसे पुलिस ऑफिसर लगाए हैं जिनकी इंटेग्रिटी अनचैलेंज्ड है या अच्छी है, तब तो कुछ समझ में आता है कि एक्सपोज किया जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही हिमाचल में बहुत दिनों से हो रहा है। अगर आप तो नए हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो भर्तियां होनी थी, क्या वो कैंडिडेट जो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं स्पेशल बस में ले जाके मसूरी में भर्ती कराई थी। मैं सीआईडी का इंचार्ज था, हाई कोर्ट के कहने पे गवर्नमेंट मानती नहीं थी, चीफ मिनिस्टर और वाइस चांसलर मानते नहीं थे कि हमारी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही है, और उनके 23 बंदों से 10-10 लाख रुपए लेके उनको ज्यादा मार्क्स दिए गए और बाद में वो जेलों में भी रहे। आई डोंट नो द गवर्नमेंट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, बट इस तरह के मामलों में हाई लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होती है। सर, सरकार की ये जो लचर कार्य प्रणाली है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से विरोध दर्ज करेगी आने वाले समय? हम यही तो विरोध दर्ज करा रहे हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। बिना व्यवस्था परिवर्तन के ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। एक पार्टी आती है, वो ऐसे शुरू करती है, दूसरी पार्टी चुप रहती है, जब दूसरी पार्टी आती है वो इसमें शुरू हो जाते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट 30-40 केसेस ले जाके अपने हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, एक नहीं 20 मामले हैं, आपको क्या क्या बताएं। जितने बैंक्स में होते हैं क्लर्क भर्ती, सभी को ले जाके पेपर लीक करा देते हैं।
फिर दूसरी पार्टी आती है वो यही काम करती है। वाई दिस सिस्टम इज नॉट बीइंग करेक्टेड, ये हमारी समस्या है। दैट इज वाई आप आदमी जैसी पार्टी की जरूरत है। सर, व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है और हाल ही अभी चुनावी वर्ष भी है। अब बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अभी प्रदेश कार्यकारिणी कहीं ना कहीं विलंब में चल रही है। गठन कब तक होगा और किस तरह से आम आदमी पार्टी आगे चलेगी, क्योंकि अभी तक प्रदेश में कार्यकारिणी नहीं है, तो क्या लगता है आने वाले समय का चुनौती सामना कर रहे हैं? देखो, ये बातें तो अब पार्टी हाईकमांड के लेवल की हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर या हायरार्की बनानी है और कितना इसमें टाइम लगाते हैं। मैं समझता हूँ ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बट मैं ये कहता हूँ कि इतना हिमाचल में इतनी फ्रस्ट्रेशन है आम व्यक्ति में। मैं अभी गांव में गया था तो मेरे को बताया कि एक पर्टिकुलर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट नो कि वो फैक्ट है कि नहीं, 5 भर्तियां हुई, एक लोकल मंत्री ने कराई। वो कहता जी सारी की सारी वो 5 उसी के बंदे हैं। अब इमेजिन करो अपनी एनीवे ज्यादा भी क्या कहना, बट हर जगह पे वो कहते हैं ना हर साख पे उल्लू बैठा है। तो क्या होगा इसका जब सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक हर डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। सरकार दूसरा क्वेश्चन है कि सरकार से दावे करे कि हम रोजगार उपलब्ध यहाँ पर आते हैं, अगर आंकड़े देखे जाए तो हिमाचल प्रदेश से 6ठे नंबर पे है। किस तरह से देखते हैं सर आप? 6ठे नंबर में बेरोजगारी को लेकर हिमाचल प्रदेश देश में 6ठे नंबर पे है और मोदी सरकार और प्रदेश सरकार ने यह दावा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम जो है वो 2 लाख जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। उसका 2 कारण है। पहला कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों की एजुकेशन काफी अच्छी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गई है। जितने बच्चे, अगर आप देखें, अब बच्चे कम हैं। हमारे जो रोजगार अगर 9.5 लाख थे, अब वो 8 लाख होंगे। पिछले 10 साल में कम हो गए, क्योंकि लड़के जो एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो आज अगर फर्स्ट क्लास में 1 लाख हैं, अगले साल वो 95,000 हैं, उसके अगले साल वो 92,000 हैं। इसलिए हिमाचल में ये इस समस्या पे बहुत पहले कंट्रोल किया जा सकता था। हमारे अगर ये चीजें नहीं हो, लोग बाहर जाते हैं, कंपटीशन के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चे यहां नहीं होते हमारी यूनिवर्सिटीज में, एग्जाम देते हैं और आपके जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जा रहे हैं। वाई हिमाचलीज आर सिलेक्टेड एवरीवेयर एल्स। अगर आप देखें, आर्मी में देखें या गस्टेड जितने सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रेलवेज में देखें, बीएसएफ में देखें, ये पैरामिलिट्रीज हैं, सारे हिमाचली जा रहे हैं। तो अगर यहां भी ये चीजें हो सकती थी और अच्छी सर्विसेज दी जा सकती थी, पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। फोकस नहीं है कि हमने अच्छी सर्विसेज देनी है और लोगों को एम्प्लॉय करना है। डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, इनकॉम्पिटेंट लोग लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या, अब आप कहते हैं एजुकेशन हमारा स्टैंडर्ड, सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती कि 86% हम एजुकेटेड हैं। दे आर लिटरेट, एबीसी जानते हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। जो हमारे लोअर लेवल पे हैं, ये जो बाहर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, बाहर कोचिंग करते हैं, उनको अच्छी जगह मिल जाती है, हिमाचल वालों को नहीं मिलती है। अब बताओ ना, ये पुलिस में 70% लेके, दैट मीन अबाउट 80% ले लिए जो लीकेज हुई। हमारे गांव से 4 बच्चे हुए थे, चारों फेल है। मेरे पास आया था कोई 45% और 55% उनके नंबर थे, तो उसने मेरे को भी दिखाया। मेरे को भी लगा कि ये 60% से नीचे तो बात ही नहीं बनती। उसमें भी कुछ लोग थे 70 वाले जो बिलासपुर के थे। आई एम नॉट श्योर कि उसमें लीकेज वाले हैं या वो मेहनती हैं, कैसे हुआ है। बट वी आर थैंकफुल टू कांगड़ा पुलिस जिन्होंने इस मामले को एक्सपोज किया। पर ये सर, आपने लूप होल्स की बात की, तो आपके मुताबिक सरकार को किस तरह से इन लूप होल्स को कवर करना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए और जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे बढ़ाई जानी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं ये सरकार का फर्ज है। सरकार, लोकतंत्र का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी है। स्टेप्स क्या? लोकतंत्र का मतलब ही रूल ऑफ लॉ है। जब आप कॉम्पिटेंट लोगों को आप टॉप पोजीशंस पे नहीं लाएंगे, जब पब्लिक सर्विस कमीशन में है या एसएसबी है, बेस्ट लोगों को वहां नहीं रखेंगे, या अगर अपने लोगों को रखेंगे तो उन्होंने फिर उस तरह की भर्तियां करनी है। तो इसके लिए सिस्टम को ये है प्लग करने का, जो बेस्ट
लोग हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से रखो उनको। अब आप देखते होंगे कि कैसे लोगों को ये लगाते हैं, कहां भर्तियां करते हैं। एसएसबी में नहीं कराएंगे, यूनिवर्सिटी करेगी भर्तियां, या दूसरा को ले लेंगे वो भर्ती करेगा। क्यों? जब आपका सिस्टम दिया हुआ है। अब पिछले इतने 30 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं, वो कहां से ले रहे हैं? कोई पीएटी, कोई एडहॉक, कोई वॉलंटियर। वाई नॉट थ्रू मैकेनिज्म? जो क्लास 1 है उनको सर्विस कमीशन से लो, जो दूसरे उनको एसएसबी से लो। जब आप विभागीय अधिकारी रहे, आपने कहा कि मैंने ऐसे 20 मामले इंक्वायर किए हैं। हाँ, तो क्या उस समय सरकारों का कोई दबाव आपके ऊपर भी रहा है? यस, उसका दबाव का मैं बताता हूं। 2 एग्जांपल तो मैं आपको दे रहा हूं। ये जो मामला पकड़ा था, हमने चेयरमैन को पकड़ा था, मिनिस्टर की लड़की वाला मामला था। बाद में गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर रही है, हमने चार्जशीट फाइल कर दी है। फिर मैंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्यों ये विड्रॉ किया, तो गवर्नमेंट दोबारा कहती है कि नहीं हमने दोबारा उसको, बट देन दे गो टू द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट कहते हैं कि नहीं, एक बार विड्रॉ कर लिया, अब गवर्नमेंट दोबारा इसको नहीं कर सकती, छूट गया। मेडिकल कॉलेजेस में हुआ तो डायरेक्टली मेरे पे भी प्रेशर रहा। आई विल टेल यू 1 or 2 केसेस। अब जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के केसेस थे, हमने आज तक नहीं उनको विड्रॉ किया। देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, नॉट वंस, टाइम एंड अगेन, कि आप इसको देखो। इनफैक्ट आई टोल्ड द डीजी इट्स हैपनिंग। ही सेड कि क्या करना है? मैंने कहा यार मेरे को हटा दो यहां से, क्यों रखा हुआ है मेरे को विजिलेंस का एडीजी अगर मेरी बात नहीं माननी। बार बार टेलीफोन करते हैं। जांच एजेंसीज जो है राज्य के अंदर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकती है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? नहीं, इसमें इंडिविजुअल्स की बात है। हमने तो मानी नहीं बात गवर्नमेंट की। यू गिव मी एनी एग्जांपल जहां हमने कंप्रोमाइज किया हो? कभी नहीं कंप्रोमाइज किया। जो हमने कहा वो हम उस पर अडिग रहे। ऐसे मैं नहीं अकेला, ऐसे बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं, पर कुछ हैं जो बकल डाउन करते हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। बाकी डिपार्टमेंट्स में ज्यादा है, बिकॉज पुलिस थोड़ी लीगली उससे हटके है, गवर्नमेंट के प्रभाव में इतनी ज्यादा नहीं है। इट इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, सैंक्शन देनी है, रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, वो लीगल प्रोविजंस हैं। तो आपने दोनों सरकारों के साथ हिमाचल में काम किया है। यस। तो अब दोनों सरकारों का आपने कार्यकाल अच्छे से देखा है, तो क्या अब आपको लगता है कि वो दोनों पार्टियों में आपको जो फर्क है, तो आम आदमी पार्टी में आपने कैसे भरोसा जताया कि यहाँ पे आप आएंगे, उसके बाद कुछ ठीक होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये कि पार्टी ठीक करेगी। नहीं, बात ये है कि देखो हिमाचल में दिस इज वेरी रिसेंट फिनोमिना। पहले इतनी ज्यादा करप्शन नहीं थी, पहले इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं था, पहले इतना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। पुलिस भर्तियां की, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मोस्ट ऑफ दी जितने भी हैं, क्योंकि हमारा अपना स्टैंडिंग ऑर्डर है 84 का, वो गवर्नमेंट की उसमें बात ही नहीं बनती है। वो सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है पुलिस ने 84 से। तो जो आप कह रहे हैं कि आप आदमी पे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब दिल्ली से पता चलता है कि करप्शन कम कर दी, 350 रुपए का ओवरब्रिज था वो 150 करोड़ में बन गया, 150 करोड़ बच गया, आपके स्कूल अच्छे बन गए, बजट आपका सरप्लस में है, हालांकि इतनी ज्यादा वेलफेयर स्कीम शुरू की हुई है, तो आपका बजट फिर भी सरप्लस में है। यहां करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, इनएलिजिबल लोग रखे हुए हैं। जो लोग आपका बजट का देखो क्या सिस्टम है, बसेस का देखो क्या सिस्टम है, कितनी बसें खरीद ली, वो ऐसे पड़ी हुई हैं, कहते जी यहाँ वो जो ले रखी थी पहले वो चल ही नहीं सकती। यहां आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, अभी देखो सीमेंट का कितना गड़बड़ हो रहा है। कल परसों आपके न्यूज़पेपर दे आर फुल ऑफ दिस। उसके लिए एसआईटी बनाओ। गवर्नमेंट को यह संज्ञान लेना चाहिए कि अगर सिंसियरिटी है तो एक जगह थोड़ी है, आपका हर जगह हो रहा है ये। फॉरेस्ट में देखो, एचआरटीसी में देखो, आप फॉरेस्ट के इतने केसेस हैं, कहां कहां करने हैं। एजुकेशन में देखो, वजीफे में गड़बड़। यूनिवर्सिटीज में देखो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इनएलिजिबल लोग लगा रखे हैं। तो ये बैठ के अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो बैठ के इस चीज पे डिसीजन लेती और इसको ठीक करती, पर ठीक नहीं होता। आम आदमी पार्टी जो है ये दावा करती है कि ये ईमानदार पार्टी है, तो जब इसका सदस्य कोई बनता है तो उसके लिए क्या पैरामीटर रहते हैं कि वो ईमानदार हो?
नहीं, आई एग्री कि इसमें ईमानदारी, देखो दीज आर ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं है कि ये सारे करप्ट हैं और हम सारे ईमानदार हैं, ऐसी बात तो नहीं होती। पर यह है कि जब आपको पता चल जाता है कि ये करप्ट आदमी है, उसको निकालो बाहर, उसके खिलाफ एक्शन लो। किसी के बीच में जाके तो नहीं देख सकते। जब पता चलता है कि ये करप्शन हो रही है, यहां एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज का संज्ञान लेके उसको रिमूव करो। यहां ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। चार्जशीट बनाते हैं, कांग्रेस चार्जशीट बनाएगी, बीजेपी चार्जशीट बनाएगी, देन नथिंग विल हैपन। सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी इस बात का प्रचार करती है कि ये आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों को इसमें आगे आने का मौका मिलता है, लेकिन हिमाचल में पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो कांग्रेस और भाजपा के जो रुष्ट लोग हैं, जिनको टिकट नहीं मिल रही है, वो लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें, और कुछ उसमें ऐसे भी है जो जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, करोड़ों के बिजनेसेस हैं। तो आम आदमी पार्टी में जो ये खास कैंडिडेट्स हैं जो दावेदारी भी कर रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आम है या खास है? देखो, मैं ये समझता हूं कि खास आदमी कौन है। अब मैं गांव से आता हूं, बिलासपुर से। मैं आपको बताता हूं कि गांव में क्या होता है या पंचायत में क्या होता है। आप लोग भी तो सारे ज्यादातर गांव की पृष्ठभूमि होती है। एक इलाके में 4 आदमी कांग्रेस के बन जाते हैं, एक पार्टी के बन जाते हैं, और उन्हीं का दबदबा रहता है। ठेकेदारी हो, दूसरी चीज हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द एरिया, दे टेक केयर ऑफ दिस। फिर दूसरी पार्टी आती है, उसके 4 आदमी 6 आदमी होते हैं। बाकी जो 80% लोग हैं, ये उस सिस्टम से बाहर रहते हैं। ये जो 80% हैं, इनको मैं कहता हूं ये आम आदमी हैं। जो ये कांग्रेस के आप कहते हैं या बीजेपी के कुछ लोग आ गए, जो आप कहते हैं रुष्ट हैं या व्हाटएवर रीजन पार्टी से दुखी हैं, अगर ये उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं तो दे विल बी एक्सपोज्ड इन आम आदमी पार्टी। पर एंट्री लेवल पे कैसे आप उनको कह सकते हैं कि नहीं, हमने नहीं आपको रखना है? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है किसी ने दिया हुआ कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट है कि ये आदमी ईमानदार है, ये करप्ट है, इस तरह का किसी का पता नहीं है ना। अब इसके पास पैसे हैं, कम है, नहीं है, हमें क्या पता कैसे इसने कमाए हैं। किसी की लॉटरी निकली है, किसी ने हेरा फेरी की है, किसी ने चोरी की है, वो पता पहले थोड़ी होता। जब आदमी आ गया बीच में, इफ ही इंडल्जेस इन करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके खिलाफ एक्शन लेना है इमीडिएटली। वही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। So I think nobody can stop them coming at the to enter our party. पर वो उसके बाद एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक्सपोज नहीं होंगे तो पार्टी फिर बदनाम हो जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी हैज टू एंश्योर कि जो लोग आ रहे हैं उस लेवल पे किसी को रोकना मुश्किल है, परंतु जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी उस टाइम फिर देखा जाएगा कौन क्या करता है। तो उसका तो बाद में। और सेकेंडली, ये हमेशा ग्रे नहीं है। आप 5% आ भी गए हमारे में, इमीडिएटली टेक एक्शन अगेंस्ट देम, रिमूव देम फ्रॉम दोज पोजीशंस जहां की वो डिसीजन ले रहे हैं। उस चीज से हटाओ, तभी पता चलेगा ना। दैट्स व्हाट आई थिंक।